ठीक है कैंडिडेट्स, तो हमने अपना मॉडल तक बना लिया था, राइट। लास्ट वाला कोड हमारा कौन सा रन नहीं हो रहा था? लास्ट वाला कोड राहुल जी हमारा ये रन नहीं हो रहा था, राइट। ये वाला था ना हमारा कोड, लास्ट वाला जो हमने प्रॉपर बना लिया था। तो कल इसका ना आइटरेशन मैंने कम कर दिया, क्योंकि कल भी जब मैंने इसे लगा के छोड़ा तो ये 3 घंटे में भी नहीं हुआ डन, राइट। तो इसका नंबर ऑफ एस्टिमेटर 50 ना करके हमने 10 एस्टिमेटर कर दिया, और हमने यही पाया कि हमारा मॉडल कौन सा बेस्ट निकला, रैंडम फॉरेस्ट ही बेस्ट निकला, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सारे कोड को रन कर ले रहा हूं। ठीक है भाई। मैं रन ऑल भी कर सकता था, लेकिन मैं इस कोड को नहीं चलाना चाहता, इसीलिए मैंने अभी रोक रखा है। ठीक है, ये मैं चेक कर चुका हूं कि मेरा आरएफ ही बेस्ट आएगा। अभी सबसे पहले मैं आगे के कुछ प्रोसीजर कर लेता हूं और फिर इसे मैं रन कर देता हूं। मेरा कोड का आंसर क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, यहां से आंसर नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा सा फाइल में इशू आ गया है, ठीक है, ये कोड रन नहीं हो रहा है मेरा। एक बार मैं स्टॉप करके रीरन कर लेता हूँ। यहाँ तक का तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वीडियोस के थ्रू अगर देख लेना रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, राइट। ठीक है, ये सारे कोड हमारे वर्क कर रहे हैं। ओके, डीएफ शेप सैंपल, ठीक है, नेम एक्सेस नॉट डिफाइंड। ओके, आ जाओ भाई हितेश, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ हाँ, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा मॉडल बन गया है पूरा, राइट। और ये वाला कोड नहीं रन करेंगे, राइट। ये वाला अभी जो फिलहाल कोड है, यही काम कर, इसे रन करके रख दे और तब तक आगे का काम कर ले। ये कर लेते हैं ना? ठीक है, हाँ। अब देखिए ये क्या है ना, इसका मैंने एस्टिमेटर कितना कर दिया, 10 कर दिया, राइट। और ये मैं एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ प्रोसीजर। हमने क्या बनाया था हितेश? हमने एक डिक्शनरी बनाया था जिसमें सारे एरर्स थे। एडाबूस्ट मॉडल का था स्कोर, क्रॉसवेल बूस्ट का था स्कोर, और क्रॉसवेल बेस मॉडल का था। इनमें क्या डिफरेंस था? ये एडाबूस्ट यूज कर रहा था और ये क्रॉसवेल बूस्ट यूज कर रहा था, मतलब क्रॉसवेल विथ एडाबूस्ट। और ये था हमारा क्रॉसवेल विथ बेस मॉडल। बेस मॉडल मतलब डीटी का क्रॉसवेल स्कोर, केएनएन का क्रॉसवेल स्कोर, लासो का क्रॉसवेल स्कोर, राइट। ये वो था। ये हमने लास्ट टाइम कोड रन कर लिया था, है ना। ये कोड हमारा चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इसके मैंने एस्टिमेटर कम कर दिए हैं, क्योंकि जब इसे मैंने घर पे भी चलाया तो ये 3 घंटे तक नहीं चला। टाइम नहीं, पता ही नहीं लग रहा था कब चलता है ये, राइट। तो इसका जो एस्टिमेटर है ना, 50 से कम करके मैंने 10 कर दिया, राइट। अब 10, हाँ। एन एस्टिमेटर हमारे एडा बूस्ट मॉडल में, मतलब 10 बूस्टिंग मॉडल्स यूज करने के बजाय हमने बोल 50 यूज करने के बजाय हमने बोल दिया 10 यूज कर लेना, राइट। और 10 पे ये फास्ट काम कर ले रहा है, देखिए 4 तो करके दे दिया। रैंडम फॉरेस्ट में 5 मिनट का टाइम लेता है बस, और उसके बाद बाकी भी तुरंत। एसबीआर में 2-3 मिनट लेता है और फिर आपका डन हो जाता है। तब तक मैं आगे के कोड लिख लेता हूँ। मुझे पता है इसमें जो बेस्ट मेरा आने वाला है वो कौन सा मॉडल आने वाला है, रैंडम फॉरेस्ट आने वाला है, ठीक है। आगे का अप्रोच क्या होगा तब तक हम वो डिसाइड कर लेते हैं। आगे हमें पता है कि हमारा आरएफ मॉडल बेस्ट आने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बताइए? हितेश बताओ भाई।
प्रेडिक्शन वैल्यू सर, प्रेडिक्शन वैल्यू। नहीं मॉडल आ गया भाई, मॉडल पे पीसीए लगा के देखेंगे। अभी तक हमने पीसीए कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है कि नहीं है राहुल जी? और इस आरएफ मॉडल को हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे। क्या किया ये हमने? नो सर। भाई हमें ये तो पता लग गया ना आरएफ बेस्ट है, तो आरएफ को और क्या करेंगे? फर्दर ट्यून करेंगे। किस चीज का? आरएफ का कोड हमने ये इस प्रोसीजर में करके देख लिया कि बूस्टिंग के बाद भी आरएफ निकल रहा है, क्रॉसवेल के बाद भी आरएफ ही निकल रहा है, क्रॉसवेल विद बेस मॉडल के बाद भी आरएफ ही निकल रहा है। तो सारे केस में कौन सेटिस्फाई कर पा रहा है? आरएफ। तो अब हाइपर पैरामीटर ट्यून हर मॉडल का नहीं किया जाता। हाइपर पैरामीटर ट्यून किसका करेंगे? जो अच्छा काम कर रहा है। भाई ट्यूनिंग का काम किस पे करेंगे हम? जो ढंग का काम कर रहा है ना। अब इतने सारे एल्गोरिदम थे, सब पे तो हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के लिए कर सकते थे, लूप चलाना था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कोड बन जाता। हाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हमारा एक्यूरेसी और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। भाई 75 आएगा, 75 का अगर 78 भी हो जाता है या 80 भी हो जाता है तो हमारे लिए बेटर होगा, राइट? तो हाइपर पैरामीटर ट्यून रहेगा। और इसके बाद क्या रहेगा बताइए? हाँ हाँ हाइपर पैरामीटर ट्यून में ओवर फिटिंग होने का चांसेस तो नहीं होता है, क्योंकि हम मॉडल को ट्यून कर रहे हैं, लेकिन हम लासो और रिज को यूज कर लेंगे उस केस में। लेकिन अगर मॉडल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन मॉडल लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे अभी हमने ये वाला केस हमारा बन रहा है, उस केस में डीटी और आरएफ ही काम आएगा। डीटी और आरएफ काम आ रहा है तो उस केस में ओवर फिट का इश्यू नहीं आएगा हमारे में, क्योंकि उस आ सकता है। हाँ हाइपर पैरामीटर ट्यून में पर्टिकुलरली आपका फोकस होना चाहिए कि पैरामीटर्स को ट्यून करके एक्यूरेसी इंप्रूव हो। लेकिन एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, खाली ट्रेनिंग इंप्रूव हो रही है, तो आपका मॉडल ओवरफिट था। अगर टेस्टिंग इंप्रूव हो रही है और ट्रेनिंग तो थी ही इंप्रूव, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाइपर पैरामीटर ट्यून ने आपके फेवर में काम किया, मॉडल को ओवर ट्यून वो सॉरी ओवरफिट नहीं किया आपका, राइट? तो वो डिपेंड करता है स्कोर क्या आ रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब हाइपर पैरामीटर ट्यून हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा भाई? फाइनल मॉडल बन गया है विद हाइपर पैरामीटर वैल्यूज। उस मॉडल को क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। टेस्ट वेस्ट तो कर लिया ना भाई। यहाँ पर जब हाइपर पैरामीटर ट्यून हो गया तो उसे डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें टेस्ट क्या रिटर्न करेगा? हर एक में स्कोर रिटर्न करेगा। मुझे ये पता लग जाएगा कौन सा हाइपर पैरामीटर पे बेस्ट स्कोर आ रहा है। उस बेस्ट स्कोर के मॉडल को मैं क्या कर लूंगा? सेव कर लूंगा। हाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई तेज। और सेव करने के बाद अर्जुन आगे का अप्रोच क्या होगा भाई? मॉडल सेव हो चुका है। प्रेडिक्शन। हाँ HTML वाला करेंगे। एक आध वैल्यू यहाँ प्रेडिक्ट करके देख लेंगे, एक आध वैल्यू, ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना फ्रंट एंड पे काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्ट कर लिया, मॉडल सेव कर लिया। मॉडल सेव के बाद राहुल जी प्रिडिक्ट क्यों? मॉडल सेव को कॉल करके देखेंगे कि क्या वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सेव मॉडल, राइट? और फ्रंट एंड में डिप्लॉय करेंगे उसे बस। उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे फ्रंट एंड का कोड, और अगर ये हो जा रहा है तो इसे AWS पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा एडवांस फाइनल पोर्शन होगा। हमारा 98% हमारा प्रोसीजर यहाँ तक डन हो चुका होगा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक डन हो चुका होगा। इसे बस शोकेस करने के लिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं कि भाई अभी हम सब लोकल होस्ट में चेक कर पा रहे हैं, कल को कोई URL पे चेक कर पाएगा, बस ये फायदा होगा, राइट? ठीक है, तो LR हमारा हो चुका है डन। ये हमारा प्रोसीजर बचता है। ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर RF हमारा बेस्ट निकलेगा, इसका हमें PCA परफॉर्म करना है। PCA के लिए मैंने डिकम्पोजिशन ट्री को कॉल कराया था, यहाँ करा लिया मैंने डिकम्पोजिशन ट्री कॉल। डिकम्पोजिशन से PCA निकाल रखा है क्या मैंने? ये रहा, राइट? हितेश PCA का क्या यूज है? हाँ राहुल जी, अर्जुन, युगल, PCA का यूज बताइए। सर
वो मतलब कि ये चेक करें एक्यूरेसी कितने, मतलब कि कुछ डाटा होता है, कुछ डाटा में से अगर वो मिनिमम डाटा पे भी एक्यूरेसी सही दे रहा है तो वो हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा और अच्छे से मतलब आंसर बताओ इसका। सही जा रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे से करो। कौन से मेजर कंपोनेंट हैं जो आपके प्रिडिक्शन में ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं? ज्यादा रोल अगर प्ले। 400 कॉलम थे, 400 में से क्या जरूरी है 400 के 400 काम के कॉलम हो? नहीं, हो सकता है 400 में से 40 कॉलम काम के हो। तो अगर 40 कॉलम 90% एक्यूरेसी ला पा रहे हैं तो हम बाकी 360 को हटा देंगे ना भाई, उनका काम ही नहीं है हमारे लिए। बाकी 360 का यूज करके 92 एक्यूरेसी आ रहा था और 40 यूज करके 90 आ रहा है, तो 40 वाला ज्यादा इजी है ना हमारे लिए, लोड कम पड़ेगा हमारे मॉडल पे, राइट। पीसीए वो काम करके हमें देगा। तो पीसीए से हम ये पता कर लेंगे कितने काम के कॉलम है। हमें ये तो पता लग गया कि हमारे इतने सारे एक्स डेटा हैं, लेकिन सभी यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। इसमें चेक करेंगे मेजर काम के कॉलम कौन है, और जो मेजर काम के निकलेंगे वही इनपुट पे जाएंगे, और यूजर से बस उतना ही इनपुट लेना है। ठीक है। और ये भी हो सकता है पीसीए एक्यूरेसी इंप्रूव ना करे, तो जैसे मॉडल बनाया था उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है। तो पीसीए ये वाला मैंने आपको बताया था कौन से मेजर आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, उनका टारगेट वैल्यू से कैसा रिलेशन बैठ रहा है। भाई स्टूडेंट का जो स्कोर है वो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्लेइंग आवर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। तो ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? स्टडी आवर्स। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन सा था मेरा? स्टडी आवर्स, वही काम है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल में दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ। हमने डिजिट्स डेटा यूज किया था। डिजिट्स में 64 कॉलम होते हैं, और हमें ये बाद में पता लगा था कि 64 कॉलम में एक्यूरेसी 80% या 100% आ रही थी। अगर हम 2 कॉलम भी यूज करते, कितने यूज करते हैं हितेश? 2 कॉलम। लास्ट में देखना हमने यहाँ कॉल किया होगा। देखिए सारे कॉलम यूज करके राहुल जी कितनी आ रही है एक्यूरेसी? 97। और अगर हम 2 कॉलम भी यूज करते, या फिर हम ये कह रहे हैं पीसीए में 95% डिकम्पोजिशन यूज करो। डिकम्पोजिशन 95% का मतलब है उन्हीं कॉलम को लो जिनका मिला के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 95% बन रहा है। अगर ये अप्रोच यूज करते हैं तो ये मुझे बदले में बता रहा है कि ऐसे 29 कॉलम थे जिनके बेस पे 95% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मैच हो पा रहा है। राहुल जी समझ पा रहे हैं? 64 में से कितने 9 कॉलम काम के? 29 ही काम के, जो आपके डेटा से डायरेक्टली 95% कोरिलेटेड है। कितने नहीं है काम के? 64 माइनस 29 कितना बचा? 35। 34 काम के नहीं थे, और ये उनका वो है कि हर एक कॉलम कितना परसेंट कोरिलेटेड है। इन सबको सम करोगे तो हितेश इन सब का सम कितना आएगा? 95 आएगा। इन सब का सम कितना आएगा? 95। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ गए। नीचे आकर के हमने कहा कि भाई ये काम करो, ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था, मतलब आप उसमें देख लेना, राइट। और ये वाला हमने किया था, ठीक है, कि पीसीए के साथ हमारा अगर हम 12 कॉलम लेते हैं, पीसीए वैल्यू मतलब 12 कॉलम लेते हैं, तो 12 कॉलम में हमारा 85% का एक्यूरेसी आ जा रहा है विद पीसीए। और एक चीज हमने और यहां पर किया था 2 कॉलम के साथ वाला, ये रहा। एन कंपोनेंट्स 2 नहीं है, 10 है। कितना है? 10। 10 के साथ हमें क्या पता लग रहा है हितेश? 10 के अगर हम 10 कॉलम यूज करते हैं तो कितना परसेंट एक्यूरेसी आ रहा है हमारे पास? 94 आ रहा है। मतलब 64 में से अगर मैं 54 कॉलम हटा दूं तो भी मैं 94% एक्यूरेसी अचीव कर सकता हूं। तो मेरे लिए इजी क्या रहेगा? यही रहेगा ना, राइट। इसी पीसीए को इंप्लीमेंट करेंगे। और कितना टाइम लेगा ये भाई? इतना तो नहीं लेना चाहिए वैसे इसे। और ये आज लास्ट रन हो रहा है, इसके बाद रन नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैंने मॉडल सेव कर लिया ना, फिर ये मैं रन नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम लेता है ये बार बार रन होने में। हाँ राहुल जी, एक और चीज, बेस्ट मॉडल एनालिसिस करना है यहाँ पर, अभी हमने वो किया नहीं है ना। बेस्ट मॉडल कैसे पता लगेगा अर्जुन? जिसके एमएससी, एमएई और आरएमएससी मिनिमम मिनिमम हो, जिसका स्कोर और R2 स्कोर ज्यादा हो, राइट। ठीक है। अब ये चीज हम चेक कर सकते हैं क्रॉसवेल वाले में भी, ये चीज चेक कर सकते हैं बेसिक मॉडल वाले में भी, और ये चीज चेक कर सकते हैं बूस्टिंग मॉडल के अंदर भी। ठीक है।
बेस्ट मॉडल के ऊपर ना हम कुछ यहाँ पर ग्राफ्स भी प्लॉट करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए कि ओवरऑल सबका ग्राफ कैसा गया। जैसे हमने ये वाला प्लॉट किया था इधर, ये कुछ इस तरीके से है ना, मंथ के अकॉर्डिंग था। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा होगा राहुल जी, एक्सेस में मॉडल्स लिखा होगा और मॉडल के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है। सब कर सकते हैं ना, आरएफ में क्यों नहीं कर सकते। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है आपका, हाँ डिस्टेंस, तो ये तो उसने कोई वैल्यू प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल कोई था, उनके बीच में डिस्टेंस तो मिल गया ना उसे, राइट। सब में जो जो आपके मॉडल है सब में ये चल सकता है, एरर एरर सब में रहेगा। ये कैलकुलेट के बाद का डिस्टेंस है तो ये हर एक में मिलेगा उसे, राइट। उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद ठीक है, तब तक ना जब तक ये हमारा चल रहा है तो यहाँ पर हम इसका बेसिक वो कर देते हैं। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया है, एक इसका वो कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, की कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। की कॉलम को ड्रॉप क्यों कर रहे हैं भाई, बताओ, अननेसेसरी कॉलम है वो, ठीक है, की काम का कॉलम नहीं है। और यहाँ पर हम डेटा का हेड चेक कर रहे हैं। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, ये आपका जियो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जियो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसमें शेप चेक हो रहा है, यहाँ पर भी शेप चेक हो रहा है। इस वाले में क्या कर रहे हैं राहुल जी, इस वाले में उस डिस्टेंस को अप्लाई कर रहे हैं, एक नया कॉलम कर रहे हैं, ठीक है, न्यू कॉलम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कॉलम जा करके हमारे डेटा फ्रेम का पार्ट बन जाएगा। इस वाले में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये ना, आपका जो अप्रोच रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा रोड मैप रहेगा कि हमारा प्लानिंग क्या रहेगा। नहीं आप, क्योंकि आप ही ने बनाया है भाई, मैं इतना डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आप ही का है। आपको बस इसे ये समझने की कोड आप लोग एक बार खुद से लिख के ट्राई करो, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू डेट टाइम, ठीक है। इस वाले में क्या कर रहे हैं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, ये रहा है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले में क्या कर रहे हैं, अच्छा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इस वाले में क्या कर रहे हैं, इस बारे में ड्रॉप कर रहे हैं। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं हितेश, क्योंकि ये वाला पिकअप डेटा, क्योंकि हमने इसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया है सारा, ईयर निकाल लिया, मंथ निकाल लिया, तो अब इस कॉलम का हमारा काम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या चेक कर रहे हैं, वापिस से नल वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, यूनिवेरिएट एनालिसिस है ना, ठीक है। यूनिवेरिएट में VARIATE, यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ फेयर अमाउंट, यू भी नहीं, यूनी, हाँ UNI, ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ फेयर अमाउंट। फेयर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या फाइंडिंग लग रही है इसमें, फाइंडिंग बताइए, फाइंडिंग बताइए, क्योंकि लिखना है हमें, जब तक वो हमारा कोड चल रहा है तब तक ये काम कर लेते हैं। फाइंडिंग क्या लग रहा है इसमें, उसकी अमाउंट है सर, वो $0 से $25 के बीच में है फेयर अमाउंट। मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 2 to 20 बोल दें, 2 to 20, ठीक है। मैक्सिमम
पेयर lies between $2 to $20, राइट। और बताइए, फेयर अमाउंट हैज मोर आउटलायर्स, है कि नहीं भाई? इसके पास बहुत सारे आउटलायर्स हैं। 50 के बाद ये सारे क्या हैं? आउटलायर्स ही। और ये हमने क्या बताया था? इसी के थ्रू बताया था, बॉक्स प्लॉट के थ्रू, ठीक है। और कुछ फाइंडिंग निकल रही है इसमें? दो दो यही है हमारी काम की फाइंडिंग्स, राइट। ठीक है, इस वाले में, इसमें हम आउटलायर चेक कर रहे हैं। 25 के बाद ये कैप कहाँ तक बन रहा है? 25 के बाद। और यहाँ पर भी आप चेक करेंगे ऑलमोस्ट 25, मतलब एग्जैक्ट 25 नहीं है, 25 के आगे से 26, 27 से सारा आउटलायर फॉर्म हो रहा है ना। देखिए, इस ग्राफ का सिमेट्रिकली यहाँ क्लोज हो जाना चाहिए इधर कहीं, है ना। इसके बाद का क्या बन रहा है? ये सारा आउटलायर ही फॉर्म हो रहा है। चेकिंग आउटलायर्स। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं? अरे यार, ये तो कोड बना दिया इसमें, एक मिनट, ये रहा। अब ये तो चलेगा नहीं जब तक वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो अटक गया हमारा कोड, कोई बात नहीं। इस वाले में क्या कर रहे हैं भाई हितेश? ये क्या बता रहे हैं? राइट्स वर्सेस ईयर्स, राइट। नंबर ऑफ राइट वर्सेस ईयर, है ना। नंबर ऑफ राइट्स पर ईयर, ये लिख देते हैं। हाँ, ठीक है भाई अर्जुन, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। और इस वाले में हम क्या कर रहे थे? बस एक इंडिविजुअल चेक कर रहे थे, राइट। याद होगा ना। यस सर। राइट्स फॉर 2050। इस वाले में क्या था हमारा? सॉर्टेड की जरूरत नहीं थी, ये था हमारा डे वाइज राइट्स, राइट। राइट्स पर डे। इसमें क्या लग रहा है आपको फाइंडिंग में? आप ये कह सकते हैं कि पर डे एवरेज राइट मोर देन 250, 280, कितना 280 है ना। ठीक है भाई, और बताइए, और क्या लग रहा है इसमें आपका? हाँ, ठीक है, लास्ट डे, राइट। और क्या लग रहा है इसमें? किस वाले में? नहीं नहीं, ये आउटलायर्स में नहीं जाएगा, उतना भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, 200 के आसपास है, लेकिन कंपैरेटिवली टू बाकी के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और सोचिए हितेश, क्या पॉइंट बन रहा है इस पे? भाई आपके फाइंडिंग आपके हाथ में होने चाहिए, है ना। प्रेजेंटेशन देख के थोड़ा ना बताते रहोगे उस टाइम, तो ये सारे तो माइंड में पता होने चाहिए ना, ये सारे आउटकम थे। उस टाइम अगर देखोगे तो उतने देर में वो भी देख रहा है, तो वो भी तो पता कर ही लेगा। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। स्टोरी टेलिंग तभी आएगा जब सारे पॉइंटर्स आपके पास हैं, वो बस बैठ के सुने। उस पर टाइम नहीं होना चाहिए एनालिसिस का। सोचो भाई, इस पे और क्या निकल रहा है हमारा? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सारे के सारे दिन है ना, है ना। ये कह सकते हैं
भाई 200 से ज्यादा हर दिन के राइड एटलीस्ट लग ही रहे, ये एवरेज है, ठीक है। पर डे मैक्सिमम राइड्स जो है वो मोर देन 280 है, और ये एटलीस्ट 200 से तो ज्यादा लग ही रहे, इस वाले में भी 200 से ज्यादा पर डे के लग ही रहे, ठीक है। हाँ मैक्सिमम को निकाल सकते हैं कि ये 2 दिन के लग रहे हैं मुझे, 8 और 17, 17 और 16, 16 है, 16 है ना। क्या था? मैक्सिमम राइड्स ऑन 8th एंड 16th ऑफ एवरी मंथ, राइट है ना। और कुछ लग रहा है इसमें? ठीक है। अच्छा इस वाले पे ये क्या बता रहा था हमारा? हाँ लास्ट 29, 30 और 31, ठीक है ये, हाँ तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है और बताइए, ऐसी ऐसी फाइंडिंग्स निकलती हैं, ठीक है, उन्हें पॉइंटर्स में कन्वर्ट करना होता है। इस वाले का सोचिए, इस वाले पे क्या बन रहा है? डिस्टेंस और फेयर अमाउंट का हमने क्या निकाला था? स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पर हमें बोलना है नो सच रिलेशन फाउंड बिटवीन डिस्टेंस एंड फेयर अमाउंट, राइट, क्योंकि नहीं है फाइंडिंग तो नहीं है भाई, अब उसमें क्या करें, जबरदस्ती थोड़ा ना बना देंगे। क्यों भाई हितेश? ठीक है, नो सच रिलेशन बिटवीन फेयर अमाउंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इस वाले का बताइए, पैसेंजर काउंट और फेयर अमाउंट में है कोई रिलेशन? हम्म, नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है भाई। 0 पैसेंजर वाला भी फेयर अमाउंट दे रहा है, 6 वाला भी फेयर अमाउंट दे रहा है, 1 वाला कुछ ज्यादा ही दे रहा है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। पैसेंजर काउंट वर्सेस फेयर अमाउंट, और यहाँ पर भी लिख देते हैं नो सच रिलेशन बिटवीन दिस। भाई आप लोगों ने लास्ट वीकडेज क्या किया बताइए? हम्म, हितेश क्या किया भाई बताओ? हाँ अच्छा, यूपीएससी की, ओके। 2025 का अटेम्प्ट, 2025 के लिए यूपीएससी किस चीज के लिए? आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ना, ओके, क्योंकि यूपीएससी के भी अलग अलग सर्विसेज है, राइट। हाँ हाँ आईएएस भी उसी के बॉडी के अंदर आ रहा है, हाँ वो भी उसी के अंदर आता है, जो आपका कॉमन डिफेंस सर्विसेज होता है ना, वो भी यूपीएससी बॉडी कंडक्ट कराती है, ठीक है भाई। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। इस वाले में क्या ये हमने अप्लाई किया था क्या? नहीं, ये हमने कमेंट आउट कर दिया था ना, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मॉडल बना रहे हैं भाई? इस वाले में बन रहा है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। मुबारक हो, वो चल चुका है कोड, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट। और ये रैंडम फॉरेस्ट का स्कोर, राइट। और ये क्या है?
लॉजिस्ट नहीं, लीनियर। और ये इसका स्कोर, राइट। ये है आपका डिसीजन ट्री। इसे इसे कार्ट एल्गोरिदम भी कहते हैं, ये पता है ना, ये बताया था मैंने, याद रखना। कार्ट मतलब ऐसे ही इंटरव्यूअर फंसा देता है, पता है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज, क्या बोला जाता है इन्हें? क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज, यानी क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, रिग्रेशन भी सॉल्व कर सकता है। कौन? ये ट्री मॉडल। कौन सा मॉडल है? डिसीजन ट्री मॉडल। इसलिए इसे कार्ट एल्गोरिदम भी बोला जाता है। ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा टाइम नहीं है कि वो आपसे पूरा मॉडल रन करवाए, राइट। वो छोटी छोटी चीजों में पकड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर जितना हमने पढ़ा है इस प्रोजेक्ट में, अगर उतना भी एट दी एंड तक याद है, तो इंटरव्यू में बेइज्जती होकर के तो नहीं आओगे। कहने का मतलब ये कि बहुत कम चांसेस होंगे कि रिजेक्ट होंगे, ज्यादातर चीजें इन्हीं में से बनेंगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस है। लासो मॉडल, और यहाँ पर इसका स्कोर। अच्छा। हाँ, मॉडल रिच। हाँ, नहीं ऐसे होते हैं, कुछ माइंडसेट होते हैं ऐसे, क्योंकि खुद ही जब पता होता है भाई रेडी नहीं है तो क्या इंटरव्यू दे, राइट है ना। लेकिन राहुल जी, ऐसे में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज छूट जाएंगे। हाँ, हाँ ये बात भी सही है। कभी बार लक काम आ जाता है, और आपका, भाई ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरव्यू जा रहे हो तो बिल्कुल ही ब्लैंक है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ तो पढ़ के ही जाते हैं हमेशा। कभी बार लक काम आ जाता है तो चीजें सेट हो जाती है ना। भाई मैंने आज मतलब प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस नेट पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इसमें नहीं थोड़ा मैं बल्ला लेके उतरूंगा ही नहीं आज। कई बार हो सकता है सामने वाला बॉलर वैसे ही आ जाए, छक्के पे छक्के लग रहे हैं आज हमारे। वो दिन होता है सेंचुरी बनाने का, डबल सेंचुरी। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, वही पूछा होगा, हाँ। मैंने वो क्या बोला भाई, वो होता है। अब जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अचानक से बोला जाएगा कि सर कोई कैंडिडेट आया, इंटरव्यू ले लो, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट आया, इंटरव्यू ले लो में, तो मेरे माइंड में अभी तक क्या है? मेरे माइंड में दो चीज है, एक तो जो मैंने रिसेंट में पढ़ाई है, राइट, और जो मुझे चैलेंजेस फेस हुए हैं, वही दो चीज मैं फिर उस बंदे के सामने रखूंगा। तीसरा, अगर मैं इन सब में भी रेडी नहीं हूँ, तीसरा तो मैं गूगल करूंगा और क्वेश्चन देखूंगा और पूछूंगा, और कोइंसिडेंस अगर वो बंदा भी वही करके आ रहा है तो फिर मामला सेट हो जाएगा। राइट। वेस्ट इंडीज का इंडिया के साथ मैच था 2000, नाम ये मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है। वीरेंद्र सहवाग खेल रहा था, 217 रन बनाए थे। हाँ शायद। आउट ही नहीं हुआ भाई, आउट ही नहीं हुआ बंदा, 50 ओवर में 47 वही खेला। तो कुछ ऐसा भी दिन होता है, आपको स्कोर बनाना रहता है। मॉडल कौन सा ही? SBR स्कोर। और ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा OLS वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये हमारा KNN है। एक चीज तो है यार, ये आपका ना, डेटा हमने ऐसा ले लिया ना कि इसमें बहुत सारे मॉडल तो गलत ही प्रेडिक्ट कर दिए हमारे, ज्यादातर ने हैं, सबका स्कोर गलत आ रहा है। चलो सही भी है। हाँ, और ये हमारा क्या था? ये फाइनल अप्रोच था। क्या था इसमें भाई? ऑल मॉडल एनालिसिस, ऑल मॉडल एनालिसिस ही लिखिए, है ना।
ये देखिए भाई, ये बन के आया डेटा फ्रेम, यही तो चाहिए था हमें लास्ट में। ठीक है अर्जुन बताओ भाई, अभी मैंने क्या बताया, बेस्ट मॉडल क्या होगा, जहां पर ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा, ढूंढिए कौन सा है। अभी तो हमें विजुअली ढूंढना पड़ रहा है एक एक करके, अगर कोई कोड लगाए तो क्या हो बताओ। एमएससी मिनिमम हो, एमएई मिनिमम हो, आरएमएसई मिनिमम हो, R2 हाई हो, स्कोर हाई हो, एडाबूस्ट का भी स्कोर हाई हो, क्रॉसवेल भी हाई हो, और क्रॉसवेल बेस मॉडल भी हाई हो। खैर क्योंकि कम मॉडल है तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए एमएससी सबसे कम किसमें है, कॉलम वाइज चलिए किसमें कम है, रैंडम फॉरेस्ट में। एमएई कम किसमें है, कॉलम वाइज चलिए रैंडम रैंडम। फॉरेस्ट में। आरएमएसई कम किसमें है, रैंडम फॉरेस्ट में। R2 स्कोर सबसे ज्यादा किसमें है, 76%, किसमें है, रैंडम फॉरेस्ट में। स्कोर किसका ज्यादा है, 76%। एडा बूस्ट में भी बेस्ट कौन कर रहा है, अब बूस्टिंग करने के बाद एक्यूरेसी बताओ 1% कम ही है एडा बूस्ट में 10 रैंडम फॉरेस्ट यूज हुए थे, उसके बावजूद भी बूस्टिंग एल्गोरिदम में वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। इनफैक्ट क्रॉसवेल बूस्ट में भी नहीं कर पाया, और क्रॉसवेल बेस मॉडल में भी नहीं कर पाया, जबकि बेस मॉडल 5 रैंडम फॉरेस्ट यूज करता है उसके, क्योंकि ना राहुल जी इसमें ना एवरेज निकाल रहा है ये, वो जो 5 बेस मॉडल है ना, ये उन 5 बेस मॉडल का एवरेज है। इसीलिए हमारा ये फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर हम 5 रैंडम फॉरेस्ट भी यूज करते तो भी उनका एक्यूरेसी 74% मेंटेन रहता, तो हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट है। यही काम डिसीजन ट्री भी कर रहा है। डिसीजन ट्री का देखिए भाई, एडा बूस्ट कितना आ रहा है, 73% आ रहा है। क्रॉसवेल बूस्ट कितना आ रहा है, 70%। क्रॉसवेल 56%। R2 और ये स्कोर आपका 60%, यानी डिसीजन ट्री का एडा बूस्ट 73% एक्यूरेसी लाके दे दे रहा है, राइट। अर्जुन और युगल भाई कौन सा मॉडल फाइनल निकला, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। इसको चलिए ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, और इसको मैंने नाम दे रखा है ऑल मॉडल एरर्स डीएफ, राइट। ये कुछ मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। और देखिए एमएससी सबका सबसे ज्यादा जा रहा है, राइट। राहुल जी मुझे इंटरेस्ट है बस किस में, मुझे इंटरेस्ट है R2 स्कोर या स्कोर में, राइट। बोर्ड तो में। मैं इस मॉडल में से दो चीजें स्लाइस कर लेता हूँ, एक तो ये स्लाइस कर लेता हूँ इतना, और एक ये स्लाइस कर लेता हूँ, राइट। तो मुझे इस डेटा फ्रेम का सब डेटा फ्रेम चाहिए, तो क्या होगा भाई बताओ, डबल या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। R2 यहाँ मॉडल लिखेंगे, कॉमा R2 स्कोर लिखेंगे, कॉमा स्कोर। स्कोर ले लिया, R2 स्कोर बात बराबर ही है ना। एडा बूस्ट, क्रॉसवेल और ये ले लेते हैं, राइट। ठीक है राहुल जी। देखिए डेवलपमेंट के कंपैरेटिवली तो थोड़ा सा ट्रिकी है ना, उसमें फिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे चीजें काम चलती है। यहाँ ये आ गया हमारे पास, राइट। और इसको मैंने बोल दिया फाइनल ऑल मॉडल डीएफ, ठीक है भाई। और इस पे मुझे क्या चेक करना है, इस पे मुझे मॉडल का R2 स्कोर का ग्राफ ले लेना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, डॉट प्लॉट काइंड फाइंड इज इज इक्वल्स टू बार, बार। और इसमें x और y में कंट्रोल कर लेता हूँ। x में रख लेता हूँ यहाँ पर मॉडल, ठीक है, और y में रख लेता हूँ R2 स्कोर, राइट। परफेक्ट। कुछ नीचे जा रहे हैं और कुछ ऊपर जा रहे हैं। बेस्ट कौन है मेरा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। परफेक्ट भाई। इसका कलर थोड़ा सा मंगा लेते हैं इधर, कलर इज इक्वल टू मैग्मा कूल। बस अच्छा ठीक, अच्छा वही जो आप बता रहे थे, यस। ठीक है ओके। कितने हैं, एक या दो है, ठीक है।
मैग्मा, और यहाँ पर भाई इसका लेंथ कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई तेज? 7। तो ये 7 मुझे डिफरेंट कलर दे देगा। 7 ही क्यों लिखा मैंने इधर? है क्योंकि 7 ही हाँ कॉलम हमारे पास। बिल्कुल 7 ही कॉलम है। तो यहाँ हार्ड कोडेड लिखना चाहिए या हम बोल देते मॉडल का लेंथ निकाल लो, वो है ना? वैसे भी निकाल लेता, वो वैसे भी ले लेता तो। हाँ वैसे भी ले लेता, ऐसे कैसे ले मतलब लेता अपने आप? सर मैग्मा कर दोगे आप, जब भी ले लेगा वो, नहीं नहीं, मैग्मा में तो वो अपने आप अलग अलग पिक कर लेगा, अपने आप पिक लेकिन करेगा। कल को 40-50 होते हैं तो ये कलर रिपीट हो जाते हैं। ये तो सर, हमें कलर सैचुरेशन देने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। अर्जुन क्लियर है? ये आप सर। सही कह रहे हो, वैसे तो ले लेगा, लेकिन देखना, ध्यान से देखना, एक तो ये कलर आना और 7 कलर में देखना, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन सैचुरेशन आगे बदलेगा। ठीक है, तो 7 हम इसलिए लेके चल लेंगे, बाकी नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, बेस्ट कौन सा मिला हमारा? बेस्ट आर्टू रैंडम स्कोर फॉरेस्ट। किसका है? आरएफ का। रैंडम। तो बेस्ट मॉडल कौन है भाई हमारा? बेस्ट मॉडल इज, आप लोगों ने पूछा था मेरे से कि सर बेस्ट मॉडल कैसे फाइनलाइज करेंगे। मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सारा कवर अप हो जाएगा पूरा, लेकिन अर्जुन खाली स्कोर के बेस पे बेस्ट मॉडल नहीं बताएंगे, एरर भी कम होना चाहिए। एरर कम होना चाहिए। तो एरर का भी एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, है ना, बेस्ड ऑन R2 स्कोर। ये बेस्ट मॉडल किसके बेस पे? R2 स्कोर पे। अच्छा, अब इस वाले पे मुझे क्या करना है अर्जुन? मुझे ये चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, तो क्या करें बताओ? ये इतना मॉडल MSc MAE और RMSc। MSc। तो एक काम करते हैं, एक बार जरा इसे मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हितेश मैं लिखता हूँ प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू बार और x इज इक्वल्स टू, और x में ना मैं ये डेटा पास करता हूँ, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से x में, x इस बार ये मेरा एक लिस्ट है। चेक करता है मेरा पिक कर रहा है या मुझे कोई दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा इधर, ठीक है? अरे यार x में ये थोड़ी ना पास होगा, ये ये लिस्ट में पास होगा सर, लिस्ट के हिसाब से लेगा ना फिर वो। नहीं नहीं, y में हमें ये रखना चाहिए ना, ये हमें y में रखना चाहिए। x तो हमारा मॉडल है ना बस, ठीक है? एक बार देखते हैं ये क्या बना के देता है हमें। सर वाई में मॉडल नहीं जाएगा शायद, है वाई में मॉडल नहीं जाएगा हाँ, ना। y में मॉडल नहीं रहेगा, बिल्कुल सही। x एक्स अपडेट के हो गया, लिए। 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, यही तो चाहिए था हमें, राइट? बन गया, ये तीनों का डेटा आ गया हमारा। राहुल जी ये हमने, एक तो हमने ये पता कर लिया बेस्ट मॉडल रैंडम फॉरेस्ट है बेस्ड ऑन R2 स्कोर, पार्ट और उसको। अब हम बेस्ट मॉडल दूसरे तरीके से फाइनलाइज कर रहे हैं जो बेस्ड ऑन होगा इनमें सबसे कम एरर वाला, ठीक है? तो सबसे कम किसका है? देखो तीनों सबसे कम किसका है? रैंडम आरएफ का सर। तो भाई इसका देखो, ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, ये सारे रिजेक्टेड है कि नहीं है? ये ग्राफ में दिख रहा है, सबके एरर भाग रहे हैं, ऊपर बड़े बड़े पिलर्स बन रहे हैं। सबसे कम किसका है? RF का ही है। आरएफ का अगेन मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बेस्ट मॉडल इज रैंडम फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इसे, राहुल जी मैं 3 नाम अलग से नहीं लिखूंगा, इसे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बोलते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, है ना? SQUARED। भाई 3 नाम अलग अलग लिखोगे कोई मतलब तो है नहीं। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स में ही ये तीनों आ जाते हैं, MSc MAE और RMSc। कोई डाउट इसमें? नो। अब मुझे पता लग गया मेरे दोनों अप्रोच में बेस्ट मॉडल कौन है मेरा? रैंडम फॉरेस्ट है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है किसकी? रैंडम फॉरेस्ट के
पीसीए की और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की शुरुआत होती है। ठीक है भाई, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सारे अप्रोच एक ही में क्लियर हैं? क्यों भाई अर्जुन, आपने अभी तो जस्ट हम एमएल का प्रोजेक्ट इतना डिटेल में लेके चल रहे हैं, एआई का सोचिए किस लेवल पे डिटेल में जाएगा, राइट? यस सर। पीसीए विद रैंडम, रैंडम पीसीए फॉरेस्ट। विद नहीं, पीसीए फॉर रैंडम फॉरेस्ट, राइट? हाँ, इसे हम न्यूरल नेटवर्क्स में कन्वर्ट करेंगे। एक न्यूरल नेटवर्क एक अपने आप में मॉडल होता है, एक न्यूरल नेटवर्क एक मॉडल है। उसमें डीप लर्निंग का यूज, एआई में डीप लर्निंग ही चलता है, डीप लर्निंग ही चलता है। हाँ ये कह रहा हूँ, एआई में हम डीप लर्निंग ही पढ़ेंगे। डीप लर्निंग का स्क्रैच से मॉडल एक बार बनाएंगे, ठीक है? उसको फिर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल दिए आपके लाइब्रेरीज वाले, उसके थ्रू करके देखेंगे। फिर एआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहां पर ना आपके पास प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं, गूगल की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, मेटा की तरफ से ट्रेन मॉडल है, अमेजोन की तरफ से ट्रेन मॉडल है, वो सब हम यूज करेंगे। ट्रेन मॉडल किस किस चीजों पे? सब चीजों पे ट्रेन मॉडल। फिर उनका यूज करके हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। चैट जीपीटी भी एक क्या है? ट्रेन मॉडल है। किस पे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, एलएलएम पे ट्रेन है। हाँ, पहले हम खुद का देखेंगे ट्रेनिंग कैसे होता है। मॉडल ट्रेन, हम कुछ छोटे मोटे डेटा लेकर के अपने पैराग्राफ को ट्रेंड करेंगे, फिर ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल पे एक्चुअल मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्योंकि अगर मैं अभी चैट जीपीटी की बात करूं, कुछ मेरे ख्याल से ना 4.5 ट्रिलियन टोकन्स पे ट्रेंड है, देख रहे हैं? ट्रेंड ऑन, हाँ 5 बिलियन टोकन्स। कितने पे? ये तो जीपीटी 3 था, जीपीटी 4.0। हाँ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मुझे स्टेटमेंट मिलने दो। ट्रेनिंग पैरामीटर्स आपके इतने ही ज्यादा हैं। इसका जब मार्केट में लॉन्च हुआ था ना, नंबर ऑफ टोकन्स नहीं लिखता हूं मैं, देखिए जीपीटी 4 कितने पे ट्रेंड है? 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, राइट? जीपीटी 4.0 आया था, मैंने सुना था, इसलिए मुझे याद है। 4 ट्रिलियन पे ट्रेंड है मॉडल्स हमारे पास अभी। तो इनको अगर हम खुद ट्रेनिंग करने बैठेंगे तो हमारा तो ये सिस्टम का तो पूरा जीवन जाना है, इस लैपटॉप का तो पूरा लाइफ जाना है, राइट? वो हो भी नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स है। ठीक है, इतने सारे न्यूरॉन्स पे ट्रेंड कराना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, कहाँ 500 बिलियन पैरामीटर और कहाँ 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स, अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पीसीए फॉर रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट 2 बार लिख दिया मैंने, ओके। पाइथन आपका मेरे से ही रहेगा या किन से रहेगा उनका? हाँ, अगर स्पेसिफिकली मेरा है तो बता देना फिर उन्हें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर जस्ट यहीं से रहेगा तो फिर वो एक बार आप पॉइंट आउट कर देना, अदरवाइज फिर मेरे पास नहीं रहेगा। क्योंकि बैच अगर बनता है तो फिर और भी जा सकता है, मैं वो चीज कह रहा था। ठीक है, पीसीए फॉर रैंडम फॉरेस्ट, बताओ भाई, डिकम्पोजिशन वाला हमारे पास है कोड। ठीक है, क्या लग रहा है अर्जुन, कितने कॉलम पे बात बन जानी चाहिए या बननी ही नहीं चाहिए? मुझे तो लग रहा है बनेगी ही नहीं बात इस पे, क्योंकि बहुत सारे मॉडल हमारे इसमें फेल हुए। बताओ भाई। बस देखिए राहुल जी, हमें पीसीए कॉल करना है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है, एक नया एक्स मिल जाएगा हमें, और उस नए एक्स पे हमें क्या कर देना है? ट्रेन कर देना अपने मॉडल को, राइट? तो मैं पीसीए ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इधर से, ये मेरा पीसीए ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद का क्या काम है? थे एक्स बनाना,
x बनाने के लिए क्या करना है मुझे, पुराने x को यहाँ भेज देना। तो ये रहा मेरा पुराना x, राहुल जी ये रहा मेरा नया x, यस या नो। इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, शेप चेक कर लेंगे कितना कॉलम लिया इसने 95% में। क्या लग रहा है आपको, एक कॉलम? ऐसा कौन सा वो एक कॉलम है भाई जो 95% एक्यूरेसी दे रहा है? मतलब ये कह रहा है सारे कॉलम ही हटा दो, फिर तो भाई ना ना, फिर तो मामला ही गड़बड़ है ना। हम जब ड्रॉप लैटिट्यूड नहीं डालेंगे, लॉन्गिट्यूड नहीं डालेंगे, क्या लग रहा है ये एक कॉलम कौन सा होगा? ये अभी बता देगा जब ये आप ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो रन करते हैं ना, ये बता देगा कौन सा कॉलम था, कितना वेटेज दिया। 96% के साथ पहला ही कॉलम आ रहा है। पहला कॉलम कौन है वो, पिकअप लॉन्गिट्यूड। कह रहा है लॉन्गिट्यूड ही काफी है फेयर अमाउंट को डिसाइड करने के लिए है। वही तो, ये पीसीए के अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है, और मुझे स्टार्टिंग में डाउट था इस पे। चलिए दूसरे अप्रोच लेते हैं इसमें। 95 ना लेकर के हम n कंपोनेंट लेते हैं, इसलिए हमने दो अप्रोच बना रखे हैं। n कंपोनेंट में देखिए क्या बताएगा मुझे, ये बताएगा कि कितने कॉलम्स हैं, और हमारे पास एक ही कॉलम है। शेप वही बात है, ठीक है। अर्जुन क्लियर है यहाँ तक भाई? हम यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है, फाइनल पीसीए वाला। इसमें राहुल जी हम कह रहे हैं कि टोटल कॉलम कितने हैं गाइस हमारे पास? 7 सर। 12 है। कितने हैं? 12। मैं कह रहा हूं 4 काम के कॉलम रखो। कितने रखो? 4 काम के कॉलम। ये रन कर लिया हमने फाइनल एक्स, ठीक है। और फाइनल एक्स डॉट शेप रन करेंगे राहुल जी, कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 काम के कॉलम लिए हमने, ठीक है। और इसके ऊपर हम अपना ये चेक करेंगे मॉडल। कौन सा मॉडल? आपका रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल। तो मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कराना पड़ेगा, ठीक है, और इसे मुझे फाइनल एक्स देना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मुझे लग नहीं रहा है वैसे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी इसमें। मुझे फाइनल एक्स देना है इधर, एक तो एक्स देते हैं, उसके बाद वाई, उसके बाद टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2, इसके बाद रैंडम स्टेट रैंडम स्टेट 42, ठीक है। और राहुल जी ये बदले में 4 डेटा रिटर्न करेगा, तो इसका नाम हमने रख लिया फाइनल एक्सट्रेन पीसी। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? फाइनल एक्सट्रेन पीसी है, फाइनल एक्सटेस्ट, मतलब सिंपल एक्सट्रेन एक्सटेस्ट ना होकर के फाइनल एक्सट्रेन और फाइनल एक्सटेस्ट। राहुल जी यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, पक्का? इसके बाद हमारा क्या अप्रोच होगा? मॉडल बनाना, मॉडल को ट्रेन करना, और उसके बाद स्कोर चेक करना, ठीक है। तो मॉडल हमारा कौन सा है? फाइनल पीसीए आरएफ मॉडल आरएफ, राइट। इसमें हमने कॉल करना है रैंडम फॉरेस्ट, और रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पर फिर हमें बोल देना है मॉडल डॉट फिट। ये हमारा मॉडल डॉट फिट। फिट में कौन सा डेटा जाता है भाई? एक्सट्रेन और वाई ट्रेन। ये रहा एक्सट्रेन और ये रहा वाई ट्रेन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं इसमें? बाय डिफॉल्ट 100। वेट करते हैं, इसके बाद ये स्कोर हम निकाल लेते हैं एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। फाइनल पीसीए मॉडल आरएफ डॉट स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। कम ही हो गया, कोई बात नहीं। हमने कॉलम कितना लिया था? 4, है ना, इसीलिए यहां बढ़ाते हैं इसे 7 करते हैं। अब इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 1 पे कितना स्कोर है, 2 पे कितना स्कोर है, 3 पे कितना है, 4 पे कितना है, कितना आ रहा है? 63। अगर हम सारा ले लें 12 का 12, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इतना ही जाएगा, अभी पता लग जाएगा हमारा क्या है। मतलब 75 से मुझे नहीं लग रही है बियॉन्ड जाएगा पीसीए। कितना आ रहा है? 12 लेने पे भी 71 ही आ रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा था, पीसीए यहाँ सपोर्ट हमारा उतना नहीं कर पा रहा है। ये कहाँ करता है?
जहां सारे कॉलम पे एक्यूरेसी 100 आ रही हो। हम चाह रहे हैं 95 96 भी आ जाए, लेकिन सारे में से मैक्सिमम कॉलम ड्रॉप हो जाए। यहाँ एक्यूरेसी ही बहुत कम पे है हमारी, 75% एक्यूरेसी। उसको हम पीसीए से और कम नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीए बढ़ाने का काम नहीं करता, पीसीए कम करने का काम करता है। कम कॉलम पे कम एक्यूरेसी, यस या नो? तो अगर मैं 12 भी लेके चलता हूँ तो भी मेरा 71 ही आ रहा है, राइट? फिर भी हम एक, हाँ बोलिए, कौन से वाले पे? इस वाले पे 95 आ रहा था ना। ये कौन सा कॉलम, कौन सा है यार ये? एक काम करते हैं ना, ये जो XPC है ना, इस पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है? लेकिन गलत है ना फिर हमारा मॉडल है। अगर ये एक कॉलम पे ला रहा है, और जो कि पहला कॉलम है, पहला कौन सा है एक्स में? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पे ला करके बस ये दे रहा है हमें, जो कि गलत है। चलिए फिर भी हम एक बार कॉल करते हैं। इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहां पर इसका नाम क्या रखें? एक्स ट्रेन PCA 1 है ना, एक्स टेस्ट PCA 1, राइट? और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट तो बदलना रहता भी नहीं है। और यहाँ फाइनल एक्स ना जा करके कौन सा एक्स जाएगा हमारा? एक्स PCA, ठीक है, ये जाएगा, राइट? परफेक्ट भाई। और इसके बाद हमारा ये मॉडल बनाएंगे, फिट करेंगे इसे। फाइनल नाम रख के इसका हम रख देते हैं फाइनल PCA 1 अंडरस्कोर मॉडल आ रहा है, PCA 1 अंडरस्कोर मॉडल आ रहा है, राइट? ठीक है गाइस। और यहाँ पर क्या पास करेंगे हम? XPCA 1 पास करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। ये ट्रेनिंग हो गया इसका। और यहाँ पर स्कोर चेक करेंगे और एक्स टेस्ट यहाँ पर हम पास कर लेंगे। क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ PCA अंडरस्कोर 1 ये है ना हमारा 58%। भले ही वो बता रहा था, वो ये बता रहा था राहुल जी कि 95% कोरिलेशन फाउंड हो रहा है, वो स्कोर नहीं बता रहा है, 95% का कोरिलेशन बता रहा है। अगर हम एक कॉलम यूज करते हैं तो 58% एक्यूरेसी आ रहा है, तो वो तो यहाँ पे भी वही बात थी ना। अगर यहाँ पर भी एक कॉलम यूज करो तो ये कितना ला के देगा आपको? देखो 55, वो 58 ला रहा है, 55 ला रहा है, बात बराबर ही है। मतलब एक कॉलम काफी है आपके 50% प्रोबेबिलिटी को बताने में कि फेयर कहाँ जाएगा। लेकिन कुछ काम का थोड़ी ना है, 50% जाना तो सिक्का उछाल लेते हैं हम, राइट? ठीक है भाई। तो अर्जुन इस अप्रोच में क्या समझ में आया कि पीसीए उतना हमें यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर नहीं रहा, कर। ठीक है? तो यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन में क्या लिखे? पीसीए का कंक्लूजन, पीसीए कंक्लूजन क्या लिखे बताइए? PCA did not support, PCA did not support, बताइए, that much as expected, ठीक है? ठीक है भाई। और वन कॉलम %58 and second 12 columns explain कितना आ रहा था? 75% एक्यूरेसी। सो अगर एक कॉलम 58% दे रहा है, 12 कॉलम 75 दे रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्ट विदाउट PCA ही बढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो तीसरा इसमें हमारा कंक्लूजन रहेगा, 4 पॉइंट है, पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, वी विल प्रोसीड विदाउट PCA, ठीक है भाई? ये हमारा PCA का कंक्लूजन रहा।
अब हमारा अगला अप्रोच क्या रहेगा, हाइपर पैरामीटर ट्यून करना। हाइपर पैराम ट्यून, देखिए रैंडम फॉरेस्ट चलने में ही टाइम लगता है, रैंडम फॉरेस्ट को हाइपर पैरामीटर ट्यून करोगे और चलने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, ये हमारा लास्ट अप्रोच है। ये जो हमें पैरामीटर्स बताएगा वो फाइनल पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद हम मॉडल को टेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद का हमारा कल का काम हमारा फ्रंट एंड का होगा, जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा, एक दिन में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, आज हम मॉडल सेव करके अपना क्लोज कर लेंगे, राइट। अर्जुन कुछ पूछना है इसमें, बताओ भाई। भाई नो सर। एक्सप्लेन कर पाओगे ये सारे अप्रोच? और एक चीज और, ये जो फाइल हम बना रहे हैं ना, ये जो भी इमेजेस हैं और ये जो डेटा फ्रेम है, ये सब सेव होना चाहिए। मतलब क्योंकि ये हमें पता है ये कोड चलने में आधा घंटा टाइम लिया, दोबारा कल चलाएंगे दोबारा आधा घंटा टाइम लेगा, तो क्यों ना ये डेटा फ्रेम हमारे पास किसी एक्सेल फॉर्मेट में सेव रहे। कल को शो कर सकते थे ना कि ये उस टाइम ये रिजल्ट आया था, ऐसे नो। आज तो चलिए मैंने रन कर दिया है, कल ये कोड यस। फाइनल रन करने से पहले, आप लोगों से आने से पहले मैं रन करके इसे सेव करके रख लूंगा, राइट। क्योंकि ये बार बार अब तो ये सेव नहीं हो, यस सर। यहाँ अभी अभी ही कर लेते हैं यार, हमारे पास तो ये डेटा है कि नहीं है। ठीक है, ये कर लो। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, टू सेव। CSV, और इस फाइल का ही क्या नाम रख दिया मैंने, राहुल जी, डॉट CSV। कोई डाउट तो नहीं, ऑल मॉडर्स एरर्स अंडरस्कोर DF डॉट CSV, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। कल का किसने देखा है भाई, कल जुपिटर ना चले तो ठीक है, कम से कम आज हमारे पास ये तो है, डेटा फ्रेम तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत यही इसी वाले पोर्शन में, बाकी में नहीं है। ये इमेजेस तो कभी भी लोड हो जाएंगे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है भाई युगल, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बताइए, कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हमने सारे, बताओ भाई। पैरामीटर पे एक्यूरेसी सेट करनी सर। इसमें हाइपर के नाम से हमने फाइल बनाया था, ग्रिड के नाम से बनाया था, हमने ग्रिड सर्च के नाम से बनाया था। देखिए राहुल जी, कुछ ये अप्रोच रहता है, एक हमने ये ऑल पैरामीटर्स बना देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन ये हर मॉडल के लिए होता है, हमें हर मॉडल का नहीं बनाना है, हमें किसी एक का बनाना है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया, तो पैरामीटर सर्च में हम मॉडल का नाम लिखते हैं, फिर हम एक पैरामीटर ग्रिड बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि एन एस्टिमेटेड यानी नंबर ऑफ ट्रीज कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, हमने बोला 50 से लेकर के 200 तक कर लेना। क्राइटेरिया एरर चेक कैलकुलेट करने के कौन कौन से क्राइटेरिया रैंडम फॉरेस्ट यूज करे, ये हमने लिख दिया। कितने फीचर्स पिक करने मैक्सिमम, ये हमने पिक कर लिया, राइट। ये एक हमारा पैरामीटर ग्रिड बन गया, किसका भाई, रैंडम फॉरेस्ट का। जब ये पैरामीटर ग्रिड बन जाता है, इसको हम अपेंड कर देते हैं मॉडल नेम, बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट स्कोर में, और ये पूरा डेटा हमारे पास कुछ आ जाता है। कोई डाउट इसमें? नो, कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ जाता है। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, अभी सारा कोड तो स्क्रैच से नहीं लिख पाएंगे, मैं जस्ट रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर हम राहुल जी देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना पैरामीटर ग्रिड मैनुअली नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रिड सर्च CV है ना, ये हम कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, ग्रिड सर्च CV। सर कहाँ इसमें से, मॉडल और कर्नल तो बनाना पड़ेगा ना, जैसे पैरामीटर ये हाँ वो तो बनाना पैरामीटर पड़ेगा। ठीक है, ग्रिड सर्च CV, जैसे लेकिन क्रम अर्जुन वो को। हमने ना मैनुअल, वो मैंने प्रोसेस बताया था, ग्रिड सर्च CV वो करके दे देगा हमें, उसका नाम है ग्रिड सर्च CV, राइट। ये हमें बनाना पड़ेगा। हाँ अगर वो आप ये कर दो। पैरामीटर की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ ये हम बनाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बनाएंगे जो पहले हमने बनाया था, नहीं इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सबका नहीं बनाना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले राहुल जी मुझे ये मॉड्यूल कॉल कर लेना, ये कहाँ से मिलेगा, मेरा मॉडल सिलेक्शन में से ग्रिड सर्च CV, राइट। आई थिंक ये इंपोर्ट किया है हमने या नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल सिलेक्शन कहाँ है, मॉडल सिलेक्शन इधर नहीं है, इधर मंगा लेते हैं ग्रिड सर्च CV। ठीक है, इसके बाद का क्या रहेगा भाई,
ग्रिड सर्च सीवी हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉसवेल स्कोर यूज करते हैं और इस क्रॉसवेल वाले डेटा को हम किस में पास करा देते हैं, ग्रिड सर्च वाले में, ठीक है। तो यहां पर राहुल जी कुछ इस तरीके से मैं ये पैरामीटर कॉपी करता हूं इधर से और यहां मैं पास कर देता हूं। भाई अगर वो डिटेल में क्लियर ना हो रहा हो ना तो ये रेफरेंस देख लेना, ये पूरा डिटेल में एक एक कोड हमने किया, मैन्युअली लिखा है, राइट। अभी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो राहुल जी हमने जो ये जो पैरामीटर ग्रिड बनाया, ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे इधर, ठीक है, कि मॉडल क्या यूज करना है, मॉडल हमने यहाँ दे दिया। पैरामीटर ग्रिड में ये पैरामीटर ग्रिड हमारे ये पास होंगे, लेकिन ये नहीं है, ये तो हमारे दूसरे मॉडल के। इधर पैरामीटर ग्रिड हमारा ये है, क्या है, ये वाला पोर्शन, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जिसमें कर्नल की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, हमें ये नहीं लेना है, हमें ये लेना है कि एन एस्टिमेटर इतना है, क्राइटेरिया इतना है, और कुछ इस तरीके से इतने पोर्शन को पिक कर लेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे इधर, और इसे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। राहुल जी क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, पक्का। ये हमारा क्या बन गया, रैंडम फॉरेस्ट का पैरामीटर ग्रिड। और एसवीसी पास नहीं होगा, यहाँ पर क्या पास होगा अब हमारा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। पैरामीटर ग्रिड को क्या मिल जाएगा बदले में, यहाँ से पैरामीटर मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा राहुल जी, एक मॉडल बन जाएगा, ठीक है। मॉडल बनने के बाद हमें यहाँ पर मॉडल को फिट करना है और बस कुछ नहीं करना। मॉडल को फिट करेंगे जिसमें एक्स डेटा और वाई डेटा देंगे और बेस्ट पैरामीटर लिखेंगे, ये बेस्ट पैरामीटर हमें अपने आप निकाल करके देगा। बेस्ट पैरामीटर मतलब जहां पर बेस्ट स्कोर था, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हमारे पास एक्स और वाई ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको मैंने रन किया, मॉडल डॉट फिट एक्स और वाई। एक्स और वाई के अलावा कुछ पास करना है हमें, नो। इसे रन किया हमने, वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा पैरामीटर ग्रिड। हमें बेस्ट पैरामीटर रन करना और बेस्ट स्कोर रन करना है। क्या लग रहा है ये टाइम ज्यादा लेगा क्या, वैल्यू एरर कैसे आ गया भाई इसमें, इसमें वैल्यू एरर कैसे आया, ये क्या बता रहा है इसमें, इनवैलिड पैरामीटर एरर। इनवैलिड कैसे है, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं ना हम, ओके हम रिग्रेसर यूज कर रहे हैं, क्लासीफायर नहीं। तो राहुल जी देखिए इसके ना, इस पे शिफ्ट टैब यूज करिए, क्या यूज करेंगे, शिफ्ट टैब। और रिग्रेसर में आप इधर आएंगे क्राइटेरिया पे, तो क्राइटेरिया में हितेश क्या क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप इन्हीं में से यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर, फ्रीडम, ये फ्रेडमैन एमएसई और पॉइजन एरर। तो मैं इनको पिक कर लेता हूँ। और ये जो हमने पास किया था ना, ये एक्चुअली क्लासीफायर वाला था, ये किसका था, क्लासीफायर का हमने यूज किया था। सेम एज इट इज मैक्स फीचर वाला भी हम यहाँ पर शिफ्ट टैब रन कर लेते हैं। मैक्स फीचर है 1, देखिए ये हम सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने हैं ना, ये सारे पैरामीटर ग्रिड बना सकते हैं, हमने बेस्ट लिया उनमें से जो हमें ठीक लग रहे हैं। मैक्स फीचर ये है ना, मैक्स फीचर तो आई थिंक यही है, स्क्वायर रूट log 2 और नन, राइट। अब रन करते हैं इसे, अगर ये फिट हो जाएगा तो ये ग्रिड सर्च का एक यहाँ पर बन के आ जाएगा बढ़िया सा, बेस्ट पैरामीटर एंड देन बेस्ट स्कोर और बेस्ट एस्टिमेटर, ये तीनों हमें यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये टाइम लेगा थोड़ा सा कोड, क्योंकि ये ना सारे पॉसिबल आइट्रेशन रन कर रहा है। ये क्या रन कर रहा है पता है, 50 से लेकर के 200 तक इसे रैंडम ट्रीज बनाने हैं, डिसीजन ट्रीज। पहली बार क्या बनाएगा 50, क्या यूज करेगा, स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद क्या यूज करेगा, स्क्वायर रूट, स्कोर निकाला, अपेंड कर दिया डेटा फ्रेम में। दूसरी बार क्या निकाला, 51, स्क्वायर एरर यूज किया और स्क्वायर रूट यूज किया। दूसरी बार
52, ऐसे ही लेकर के 50 से लेकर के 200 तक में ये एक एक करके रन होंगे। फिर ये इसका अगर आप पॉसिबल आइटरेशन चेक करें तो पता है कितना ज्यादा हो जाएगा, 50 से 200 मतलब कितना हुआ 150, और ये टोटल कितने हमारे 4, और टोटल ये कितने हमारे 3, तो मल्टीप्लाई करो भाई, 150 गुने 4 गुने 3 कितना आ रहा है 1800, राइट। 1800 आइटरेशन का लूप चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये टाइम लेगा, और ट्रीज में बनने में टाइम लेता है भाई, 100 ट्री बना रहे हो, वो 100 ट्री अपने आप टाइम लेता है। तो ये हो सकता है ये कोड हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले ले, वेट करते हैं क्योंकि ये लास्ट ही कोड है, इसके बाद तो सेव करना है हमें मॉडल, राइट। अर्जुन यस या नो? यस सर। लूप अगर हम चलाते हैं ना तो भी हमें इतना ही वेट करना पड़ता है, लूप चलाना फास्ट नहीं हो जाएगा, बस हमारे अभी यहाँ पे ग्रिड सर्च खुद लूप चला रहा है। हाँ बिल्कुल, लूप मैनुअल अप्रोच हो गया ना हमारा, ये बैकएंड में रिकर्सिव अप्रोच यूज करता है। ये जो फंक्शंस बने होते हैं क्लासेस, ये रिकर्सिव अप्रोच पे काम करते हैं, ये फास्ट होते हैं थोड़े से, और ये सी लैंग्वेज में रिटर्न है, और हम जो लूप यूज करते हैं वो पाइथन में रिटर्न है, राइट। तो ये तो हमेशा फास्ट ही रहेगा पाइथन के कंपैरेटिवली। हाँ बिल्कुल। देखिए मॉडल है हमारे पास RF, लेकिन फिर भी हम मॉडल पे बेस्ट टिके हुए हैं कि बेस्ट परम्स क्या निकलेगा, बेस्ट स्कोर क्या निकलेगा, और बेस्ट एस्टिमेटर क्या है, और बेस्ट परम ही हमारे लिए फाइनल मॉडल का आर्ग्यूमेंट होगा कि इस मॉडल को फाइनल बनाओ, इसको सेव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 8 घंटे का बन जाएगा प्रोजेक्ट हमारा पूरा, 2 क्लास वैसे ही जा चुके हैं, 2 क्लास कल और भी जाने हैं, राइट। काफी लेंथी प्रोजेक्ट बनेगा। हाँ, एक मैं एक्सपेक्ट करूं कि एक क्लासिफिकेशन पे इसी अप्रोच पे बना के लाओ आप लोग टाइम लेके। ये हमारा किसका प्रोजेक्ट है, रिग्रेशन का। अर्जुन बताइए, ट्राई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन पे? यस सर। सेम अप्रोच रहेगा। हाँ, एक प्रोजेक्ट आप लोग बनाइए ना, डाटा अलग होगा फिर उसमें, क्योंकि ये तो उस पे है ना क्लासिफिकेशन के लिए रहेगा सारा, क्लासिफिकेशन। है ना। हाँ, उसमें दो चार चीजें और ऐड हो जाएंगी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है हमारा, राइट। टाइम तो बहुत ले रहा है भाई ये, और ये लेगा भी टाइम, क्योंकि एक तो मॉडल रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट खुद बहुत सारे ट्रीज बनाता है। चलिए इसके बाद हम स्कोर चेक करेंगे, सेव करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। इतना काम कल हो जाएगा हमारा, राइट। और बताओ भाई अर्जुन, तैयारी कैसे चल रही है? सर तैयारी तो अब करूंगा सर। अब शुरू हुई है? आप सर। हैं? नहीं सर, काम में बिजी था ना, वो एक अच्छा तो बहन की शादी थी 15 तारीख। अच्छा, एक चीज और देखना है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल अगर आज ही मेरा चल जाता है तो मैं कोशिश करूंगा आज ही इसे सेव कर लूं, है ना, क्योंकि मॉडल डॉट स्कोर अपने आप टेस्ट बता देगा मुझे, राइट। तो मॉडल सेव करने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, पिकल पढ़ा हुआ है, यस या नो अर्जुन? विद ओपन करेंगे और यस यहां सर। पर बोल देंगे टैक्सी फेयर फाइनल मॉडल डॉट पिकल। टॉल जी हम आगे का कोड लिख ले रहे हैं कि जब ये मॉडल बन जाएगा तो पिकल का यूज करके हम उस मॉडल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फाइल हैंडलिंग का यूज करके विद ओपन टैक्सी फाइनल मॉडल, और इसे मैंने किस मोड में ओपन करा है, राइट इन बाइनरी मोड, राइट, एज एफ, और एफ के अंदर में मैं डंप करूंगा, क्या करूंगा, डंप। डंप मतलब इसको मुझे जाकर के राइट करना है, सेव करना है। इसको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो मॉडल, मॉडल कौन सा है मेरा, इस बार मॉडल मॉडल के नाम से रहेगा, राइट, मॉडल, और दूसरा किसके हेल्प से, इस एफ के हेल्प से, और फाइनली जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर मैं डन लिख दूंगा, और इस तरीके से हम अपना मॉडल भी सेव कर लेंगे।
इस वाले कोड पे। अभी जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये चलाने का मतलब है नहीं। बस कल का हमारा क्या रहेगा, प्रिडिक्ट करना, फ्रंट एंड बनाना, कोड को टेस्ट करना और खत्म कहानी। समझ में आया भाई युगल? यस सर। अप्रोच पता लगा सारा? कहाँ पर चैलेंजेस लगे आपको बताओ भाई युगल? पहला क्वेश्चन यही इंटरव्यूअर पूछेगा, प्रोजेक्ट में चैलेंज कहाँ लगा, क्या बताओगे? भाई दो चैलेंज आपके सामने है, एक तो बेस्ट मॉडल फाइंड करना चैलेंज था, हाइपर एक पैरामीटर पीसीए चूज करना और एक चैलेंज था, पीसीए एनालिसिस करना, वो थोड़ा सा पीसीए एनालिसिस करना चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज ये था सर उसमें कि हाँ वो करे या ना करे, बस मेन चीज बिल्कुल। तो यही थी, और क्योंकि दूसरी बात, उसमें क्रॉस वेल स्कोर यूज करके, क्रॉस वेल में बूस्टिंग लगा करके, बूस्टिंग में बेस मॉडल का यूज करके, वो सारे चेंज करके मल्टीपल आइट्रेशन रन करना एक चैलेंज था, राइट? जबकि हमें पता था रैंडम फॉरेस्ट ही निकलना है, फिर भी कोड से फाइनलाइज कराना चैलेंज था हमारे लिए। वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था हमारे लिए, राइट? फिर डेटा को क्लीन करना, डेटा को कॉल करना, डेटा में काम के कॉलम को पिक करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हमारे लिए चैलेंज था कि कौन से कॉलम को किस में कन्वर्ट करना है, डेट टाइम को कैसे कन्वर्ट लेके चलना है। उसके बाद फाइनल मॉडल को फाइंड करके सेव करना, फिर उसके बाद फ्रंट एंड का कोड को वर्क करना, फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करना। ये आपका पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनेगा कि वेब डेवलपमेंट भी आप इसी में सीख लोगे कि कनेक्ट कैसे होता है, कैसे रिक्वेस्ट रेज होता है, कैसे गेट पोस्ट काम करता है, कैसे HTML का कोड लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो भी चेक कर सकते थे हम फीचर इंजीनियरिंग में, राइट? फीचर इंजीनियरिंग में लेकिन पर्टिकुलरली हम और डीप में एनालिसिस देखते हैं, है ना? वो हम कर सकते थे इससे ऊपर पहले कि कौन सा मॉडल, वही पीसी उसी का पार्ट हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट किया ना हमने। इस वाले डेटा पे हमारा कुछ फाइनलाइज निकला नहीं। फीचर इंजीनियरिंग में और हमारा बेस्ट हो सकता था कि भाई अगर टेक्सचुअल मॉडल होता, टेक्स्ट डेटा होता, तो उसे हम फीचर इंजीनियरिंग करके उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसा सिचुएशन बना नहीं हमारे लिए, तो वो पोर्शन हमारा दूसरा बच गया। दूसरा फीचर स्केलिंग वाला सिचुएशन, फीचर स्केलिंग तो हमने अप्लाई किया ना भाई, एक्सटेस्ट में एक्सटेंड में तो हमने फीचर स्केलिंग किया ही है बस, नहीं? तो वो सारी है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें अप्लाई करी है जितनी ML मॉडल में हो सकती हैं, जितनी हो सकती है, राइट? और ये सारे इंपोर्ट आपको शो कर रहे हैं उसी बात को, यहाँ पर ये रहे। पीसी है, क्रॉस वैल है, ट्रेन टेस्ट है, ग्रिड सर्च है, स्टैंडर्ड है, मीन एब्सोल्यूट स्क्वायर, R2 स्कोर, ग्रेडियंट, एडा बूस्ट, के नेबर, SMSBR, डिसीजन, लासो रिज, लीनियर, डेट टाइम, वार्निंग। और हाँ एक चीज तो रह गया अभी, यूजर जो इनपुट करेगा उसको डेटाबेस में स्टोर कराना। हाँ, वो भी तो हमने बोला था, वो भी करेंगे, हैं? कि किस टाइम में क्या इन्फॉर्मेशन क्वेरी की जा रही है मेरे पास। वो AWS पे डिप्लॉय नहीं हो पाएगा, लेकिन लोकल होस्ट पे तो पता लग जाएगा हमें, तो वो पता कर लेंगे, नहीं? हाँ जेंगो में करते, फ्लास्क में भी कर सकते हैं। हाँ आपको SQLite यूज करना पड़ेगा, इनलाइन डेटाबेस। उसका मतलब है उसके लिए MySQL या SQL सर्वर की जरूरत नहीं है, पाइथन में डेटाबेस मौजूद है। हाँ एज्योर, GCP और AWS, ये तीन है मार्केट में, जिसमें से एज्योर कल डाउन हो चुका था। हाँ, वो कल एज्योर ही डाउन था। हाँ विंडो का क्लाउड सर्विस का, विंडो 10 का एज्योर ही डाउन था पूरा, राइट? तो मुझे उम्मीद काफी बहुत कम है इस कोड से अभी, ठीक है, फिर भी चलने दे रहे। 50 से 200 बहुत ज्यादा हैवी पैरामीटर्स हैं इधर, इसीलिए मैंने बाकी पैरामीटर इग्नोर किए। देख रहे थे ना, बाकी पैरामीटर भी थे ना हमारे पास, तो इसीलिए इग्नोर किए। अदरवाइज कंपनी में आप काम करते हैं तो हैवी सिस्टम होता है, कन्फिगर्ड होता है, फास्ट भी काम करेगा, आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। मैक्सिमम 10 चलता है, विंडो 11 का तो वो एडवर्टीज बस कर रहे हैं अभी। हाँ।
चाइना और रसिया को छोड़ के बाकी सबको फर्क पड़ा था। हाँ हाँ, दोनों के पास अपना खुद का है। सर्च इंजन भी उनके पास है अपना। हाँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, डेटा सेंटर ना, हाँ वही बना रखा है। इंडिया भी करेगा, वही पॉलिसी ला रहा है ना। आईटी का जो न्यू लॉ आ रहा है उसका क्या है, उसका यही काम तो है। डेटा सेंटर इंडिया का, डेटा इंडिया में ही रहेगा भाई। ग्लोबली कनेक्टेड होने का नुकसान नहीं है, लेकिन डेटा का नुकसान है ना। अब AWS हम यूज करते हैं, उसमें हमें रीजन सिलेक्ट करना होता है। ज्यादातर रीजन आपके यूएस के मिलते हैं, राइट। इंडिया के 2 ही रीजन है, मुंबई का चलता है और एक और कहीं का रीजन है, राइट। डेटा सेंटर्स आपके लिमिटेड होते हैं। जब तक डेटा सेंटर्स नहीं बनेंगे, अडानी उसी पे आपका फोकस कर रहे हैं, इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने का, और बना भी दिया है बहुत कुछ। डेटा सेंटर्स का मतलब है जब तक डेटा सेंटर नहीं होगा तब तक क्लाउड सर्विस तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए पहले डेटा सेंटर, फिर आईटी लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडिया का डेटा है वो इंडियन गवर्नमेंट के बाद ही बाहर जाए, इंडियन गवर्नमेंट के होते हुए जाए। कि भाई आपका डेटा आपसे बाहर जाना है तो पहले इंडियन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपका ये डेटा है, राइट। और बाहर ना भी जाए, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बहुत कुछ पहुंचना बाकी है। अभी जो पहुंच गया, जो पहुंच, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माया ओएस के नाम से। हाँ, DRDO के पास। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे बेस स्केल पे इंप्लीमेंट होगा ना। लिनक्स पे काम करता है सिस्टम, ओएस पे काम करता है, विंडोज पे काम करता है। गूगल भी अपना ओएस मार्केट में ला इसरो रहा है। के क्या कह रहे हो? इसरो के लिए बनाया था सर वो माया हाँ, ऑपरेटिंग। DRDO ने अपने लिए और इसरो ने बनाया था, इसरो के लिए बनाया था, बिल्कुल सही और कह रहे हो सर। इसरो के पास है ना सर खुद का अपना पूरा सेटअप है, मतलब कि आप जैसे होना भी लॉन्चिंग चाहिए भाई। हाँ, सब कुछ। क्योंकि अब इस लेवल पे भी अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर बात नहीं बनेगा ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव डेटा है भाई। अभी एक ब्रह्मोस का एक इंजीनियर जो पकड़ा गया था, आपने देखा होगा, पाकिस्तानी जो शेयर कर दिया था इन्फॉर्मेशन, राइट। उसको परमानेंट जेल दे दिया, लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट है उसके ऊपर। सोचिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लीक करने के कारण कल को अगर हम सॉफ्टवेयर दूसरे का यूज कर रहे हैं तो हम पे कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो इंटर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंटरडिपेंडेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हल्का सा ग्लिच आता है उधर ही, यहाँ पे 3000 फ्लाइटें रद्द हो जाती हैं एक बार। वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, क्रायोजेनिक का वो तो बना, वो तो बताया तो था, उसका क्या नाम था? नहीं नहीं, मारुति नहीं, उनका नाम जो था जिसके ऊपर उसने मूवी बनाई थी। अरे अर्जुन, उसका क्या नाम है भाई, वो जो 3 इडियट का जो बंदा है उसका? रणछोड़ दास नहीं, जो बीच का पेंटर कैरेक्टर होता है। फुनसुक वांगडू नहीं यार। अरे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसका क्या नाम है? एक्चुअल हीरो का नेम क्या है? भूल गए क्या? माधवन, आर माधवन नाम है। KR माधवन जो भी है। माधवन ने जो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था, कौन सी मूवी थी अभी? नंबी 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 नारायण। नंबी नारायण, ये वाली मूवी आई थी रॉकेटरी ना? रॉकेटरी हैं? रॉकेटरी सर, शायद रॉकेटरी। रॉकेटरी मूवी जो आई थी, है ना? रॉकेट हाँ, सही तो कह रहा है। ये नंबी नारायण, इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन पे काम तो किया। इन्होंने और कलाम साहब ने मिलकर, इंडिया के पास है अपना क्रायोजेनिक इंजन। फॉरेन डिपेंडेंसी अभी भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि क्रायोजेनिक इंजन को बार बार रीडेवलप किया जा सके। इन्वेस्टमेंट बहुत है इस फील्ड में। और बात रही जेट इंजन की, तो जेट इंजन तो अभी भी रॉयल्स रॉयस कंपनी बनाती है आपकी। जनरल मोटर्स करके एक नाम है, वो कंपनी बनाती है ना। रॉयल्स रॉयस को आप लोग खाली गाड़ी के लिए जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गाड़ी के लिए तो बाद में आई है। वो जेट इंजन के लिए पहले काम करती थी, राइट। रॉयल्स रॉयस क्या स्पेलिंग है भाई? अच्छा, रोल्स रॉयस है भाई, हम तो स्पेलिंग कहाँ खरीद पाएंगे भाई। स्पेलिंग गलत है तो। राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, देखिए। ब्रिटिश मल्टीनेशनल एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी, जो कि आपको ये आइडिया नहीं होगा अभी तक। हम गाड़ी का ऐसे समझते थे। ये बात मुझे मेरे दोस्त ने तब बताई जब वो इसके लिए एक पेटेंट पे काम कर रहा था।
वो एक पेटेंट इंजीनियर है, उस मतलब बहुत सारे पेटेंट्स पे वो काम कर चुका है। उसने मुझे बताया था कि भाई रोल्स रॉयस तो मतलब गाड़ी तो बात की बात है, वो तो एक्चुअल इस पे काम करती है, क्योंकि जब आप पेटेंट फाइल करते हैं ना तो आपको उससे रिलेटेड सारे पेटेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पता लगा उस डिफेंस से रिलेटेड जो आपके इंजन है उसमें रोल्स रॉयस ने ज्यादातर पे पेटेंट ले रखा है। हाँ बिल्कुल। हाँ ये देख रहे हैं, ये सारे आपके ये सब आपके रोल्स रॉयस बनाती है, रोल्स रॉयस के इंजन है। हाँ बिल्कुल। भाई ये कोड नहीं चलेगा क्या आज? क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। और एक और आपकी एक कंपनी है, उसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक नाम है आई थिंक। ये भी आपका बनाती है जेट इंजन। हाँ ये इन्हीं का है, जनरल इलेक्ट्रिक का। ये सब काफी बड़ी कंपनीज है, इन सब का आप शेयर प्राइस चेक करोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रही है सब। खैर ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है इसने 5 साल में। अगर लाइफ टाइम इसका चेक करेंगे मैक्स का तो 1984 $5 की कंपनी अभी। ये तो मतलब ये मान लो आप 2000 के बाद से इसका डाउनफॉल ही रहा एक तरीके से, कुछ खास नहीं किया है ना। हाँ बोइंग का इंजन है हमारे पास, इन सब का मोनोपोली है मार्केट में। ENGINES राइट, बोइंग के इंजन ये वाले हमारे, है ना। अभी ज्यादातर मार्केट में यही यूज करते हैं, बोइंग 777। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है भाई ये, बस जिन्होंने R&D कर लिया एक सही टाइम पे कर लिया, क्योंकि अब इनका रिवर्स इंजीनियरिंग भी मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है इन सबको, थोड़ा सा इसमें टफ हो जाता है राइट। हाँ रिवर्स इंजीनियरिंग में चाइना आगे तो है लेकिन टफ है। बैठो भाई जरा। हाँ ठीक है गाइस, तो अभी ये कोड ना मैं चलने देता हूँ नेक्स्ट क्लास तक। अगर ये आ जाता है तो बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट स्कोर और बेस्ट एस्टिमेटर कल मिल जाएगा हमें, और ये मैं मॉडल को सेव कर लूंगा, ठीक है। सर एक क्लास बीच में लोगे क्या फिर आप?